मुगलों की छाती पे कालसी प्रहार करे, चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम। तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। राम जी का नाम लेके कार सेवकों ने देखो बाबर के नाम को ही धूल में मिला दी। स्वयं को विश्व की शक्ति समझ बैठे हैं वे, सुन ले सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सत्ता। मां शारदा को नमन करता हूँ। माहिल्या की नगरी से बाबा दूधेश्वर के चरणों में नमन करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। स्वागत भाई, स्वागत। ये महादेव की नगरी है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। क्या शिल्प है। भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि सुत सहता जो ताप को प्रणाम है। तो सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। मुगलों की छाती पे कालसी प्रहार करे, चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। वाह वाह। दादा को रोक रहे थे, दादा मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आपकी सिलेक्शन को, आपकी चॉइस को प्रणाम करता हूं। ये 14 अगस्त का दिन, आज के दिन 1947 भारत माता की 2 भुजाएं काट दी जाती है। इस देश का विभाजन किया जाता है। ये आजादी अमृत है, पर इसके पीछे कितने लोगों ने विष का पान किया है हमें जानना जरूरी है। वाह 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 वाह। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको, तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको, तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। अरे टाप का प्रताप यदि देखना है आपको, तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। लव यदि समय जो होना पास आपके, तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको, तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको, तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। और हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको, तो वो लोग बोलते रहे कि हिंदुओं में बड़ी जातिवाद की भावना है, मिलते नहीं है, ऊंच नीच फलाना ढिमाका। कार सेवा का दृश्य फिर से दिखाना पड़ेगा इनको। कौन किस जाति का सा किसी ने देखा जिसके हाथ में जो आया भम दे मारा। तो हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको, तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। वाह वाह वाह। हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको, तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। रविदास कौन थे, वह कौन थे कबीरदास, एक बार उनके भी काम देख लीजिए। तो गुरु गोविंद ने जो बनाए पंज प्यारे थे जी, दशमेश पिता की परंपरा को मानने वाले लोग बैठे, प्रणाम करता हूं आपको, कि गुरु गोविंद ने जो बनाए पंज प्यारे थे जी, एक बार उनके भी नाम देख लीजिए। और फिर भी यकीन जो ना होता हो जी आपको, तो शबरी के बेर खाते राम देख लीजिए। भाई वाह वाह जियो, वाह वाह वाह। शबरी के बेर बहुत अच्छे। गुरु नानक देव जी से लेकर तो संत कबीर जायसी तक सब कहते रहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम आधार है। और कुछ समझदार लोगों ने इस पर ही प्रश्न चिन्ह कर दिया कि वो हुए या नहीं हुए। जिनके नाम से पत्थर पानी में तैर जाते हैं, उनके नाम पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। पर राम के नाम का प्रभाव देख लिए। चौथी पंक्ति, अगर आपके मन को लग जाए मैंने कुछ सत्यता कह दी हो, तो मैं कहूँगा आप कोई ताली ना बजाएं, पर अपनी भुजाओं को भी ना रोकें। आपके मन की बात कही हो, सत्य कहा हो, तो फिर आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मुझे लगेगा कि मैंने जो जिस भाव से, जिस श्रद्धा के साथ बाबा दूधेश्वर की धरती से आया हूं, वो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। स्वागत भाई, स्वागत। कि राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई, राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई, राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम का ही नाम लेके सागर को लांग गए, महाकपि जी ने स्वर्ण लंका को जला दिया। तो कली युगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा, ऐसे दुष्ट पापियों के नाम को हिला दिया। और राम जी का नाम लेके कार सेवकों ने देखो बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। साकेत के अनिकेत का शुभ युग नया आरंभ है।
वे लोग सुने जो कहते थे कौन है श्री राम, क्या हुआ इस देश में पिछले वर्ष, क्या क्रांति घटित हुई। साकेत के अनिकेत का शुभ युग नया आरंभ है, वरदान है यह मान को टूटा दशानन दंभ है। जो पूछते थे कौन है श्री राम, आकर देख ले, श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ है। श्री राम आनंद कंद। गाजियाबाद के लोग ऐसे लगाते हैं नारे, लगा रहा है जोर से, लगा है जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ है। मित्रों, वे लोग आज भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, हम भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। भैया राजस्थान से आते हैं, भैया भूपेन भैया, मेरे भैया राजस्थान से आते हैं। राजस्थान को अपने शौर्य पराक्रम के लिए जाना जाता है। आप बात करेंगे राजस्थान की, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, कहीं आपको समर्पित करता हूं कि जान भले जाए पर आन नहीं जाए, सिद्ध करके दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। स्वाभिमान मानदंड झुकने न देंगे कभी, जी का रस सिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। तो काट काट मुंड झुंड रूप एक लिंग का भी धर के दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। बाबर की पीढ़ियों का जिगरा दहल गया, भाला ही उठाया था मेवाड़ के प्रताप ने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सुबाहु ताड़, युवा लोग बैठे हैं यहाँ पर। अभी एक दादाजी हुए 80 वर्ष के भैया, अमेरिका में रहते हैं। वो समझौता कराने का काम करते हैं। ये उनका कहना है कि वे लोगों में जो परिवार में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं तो समझौता करवाने का काम करते हैं। दलाली करते हैं। जो स्वयं को विश्व की शक्ति समझने लगे हैं, वे देश कान खोलकर इस मंच से सुने। बाबा दूधेश्वर की धरती से घोषणा कर रहा हूं, सुबाहु ताड़ का जैसे सहस्त्रों शत्रु के हंता, बिना आदेश के उनके यहां हिलता नहीं पत्ता। स्वयं को विश्व की शक्ति समझ बैठे हैं वे, सुन ले, सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सत्ता। सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सत्ता। दादा, आप कह रहे थे कश्मीर की बात सुननी है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप सुने। सभी की जान होती है, सभी देते किसी पर है। सभी की जान होती है, जान हम सबकी है। आपका सिलेक्शन, आपकी चॉइस को प्रणाम करना चाहता हूं। हो सकता है इस समय कुछ लोग बार बालाओं के साथ ठुमका लगा रहे होंगे। जो दृश्य देखने में आते हैं मन को पीड़ा होती है। मेरी नौजवान भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं जो अपने छोटे बच्चों को संस्कारित साहित्य की आहुति, यज्ञ में आहुति देने के लिए यहाँ पर लेकर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये संस्कार का मंच है, ये माँ शारदा का मंच है, ये राष्ट्र का मंच है। सभी की जान होती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके बेटे, आपके बच्चे डिस्को में जाकर के शिवाजी जैसे पराक्रमी बनेंगे तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। उन्हें लाएं, कवि सम्मेलन सुनाएं। दादा, आपको भी पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। स्वागत स्वागत भाई। जितने लोग मंच पर बैठे, कौन लोग हैं ये? अभी भैया से चर्चा हो रही थी, बोले कवि क्या है, कवि क्या है, छोड़ देते हैं। बहुत सारी विडंबनाएं चल रही है अलग अलग जगह पे। 4 पंक्ति भैया पहले आपको देता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। कि मिथ्या का प्रचार कभी है नहीं स्वीकार किया, राह थी कठिन तो अकेले चलने लगे। मिथ्या का प्रचार कभी है नहीं स्वीकार किया, राह थी कठिन तो अकेले चलने लगे। विमुख जमाना सारा चाटुकारिता का मारा, मन को ना भाया तो अकेले जलने लगे। सत्य का धनुष बाण स्वाभिमान का रखा, तो बाण ये अचूक दानवों को खोलने लगे। और कोहरों को सत्य का कभी ना उपमान दिया, इसलिए आप हमें कवि बोलने लगे। वाह वाह